हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के रैपिड हम लोग नोट्स देखने वाले हैं। जो हम लोग का प्रयोगशाला परिचालक का जो सिलेबस है उसके केमिस्ट्री का देखने वाले हैं। तो सबसे पहला यूनिट उसमें दिया गया है सॉल्यूशन, ठीक है। विलियन विलियन उसको कहते हैं जिसमें होमोजेनस मिक्सचर रहता है टू कंपोनेंट का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, ठीक है। तो पहला हम लोग डायरेक्ट रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं मोलैरिटी किसको बोलते हैं। मोलैरिटी उसको बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट रहेगा पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी। ये कैसा होता है दोस्तों, ये होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें वॉल्यूम आ जाता है, इस वजह से टेम्परेचर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। मोलैलिटी देखें, ठीक है। मोललता जो होती है ये मोल ऑफ सॉल्यूट इसका भी सेम है, लेकिन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूशन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें क्या है, वेट मास बस आ रहा है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहती है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शंस को कहेंगे जिसका हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालना है अपॉन टोटल मोल, ठीक है। एन ए मान लो एन ए का निकालना है हम लोग को, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। राउल्ट्स लॉ जो होता है, राउल्ट्स लॉ वो जो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो रहता है हम लोग का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है वेपर प्रेशर, ठीक है। जो हम लोग का मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो रहता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रहता है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है वेपर प्रेशर, ठीक है। इसको इस फॉर्मूले से हम लोग देखते हैं। जो हम लोग का रिलेटिव लोइंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एन स्मॉल एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें हम लोग अगर, आदर्श और अनादर्श विलयन की, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन जो रहता है वो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है, और डेल एच चेंज इन एंथैल्पी जीरो रहता है, डेल वी भी जीरो रहता है। और इसका एग्जांपल है बेंजीन प्लस टोल्यून, ठीक है। बेंजीन प्लस टोल्यून जो है इसका एग्जांपल है आइडियल सॉल्यूशन का। पॉजिटिव डेविएशन की अगर हम लोग बात करें तो पॉजिटिव डेविएशन में जिसमें ए बी का इंटरेक्शन ए और बी से कम रहता है, ऐसा इसका एक ऐसा बनता है, ठीक है। ये आइडियल सॉल्यूशन का हो गया, ठीक है। और इसमें पॉजिटिव वाले में ऐसे ऊपर की तरफ ऐसा रहता है। तो ये जो है ए और बी जो रहता है वो ग्रेटर रहता है ए बी इंटरेक्शन, ये ए और बी इंटरेक्शन, ठीक है। उसी तरह जैसे कि हम लोग का ये नेगेटिव इंटरेक्शन में नीचे की तरफ आ जाता है ऐसे ऐसे, तो ये नेगेटिव इंटरेक्शन, ए बी का इंटरेक्शन ए और बी से ज़्यादा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो इसका जो है पॉजिटिव का डेल एच जो जीरो से ज़्यादा रहता है, एग्जाम्पल है इथेनॉल प्लस एसीटोन, पॉजिटिव का इथेनॉल प्लस एसीटोन। और नेगेटिव का बात करें तो वो रहता है जीरो से कम रहेगा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें हम लोग तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पर, ठीक है, और कोई भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला होता है एम बी इज इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का डब्ल्यू बी इंटू एम ए इंटू पी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा पी, ठीक है। और इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जब हम लोग कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, वैसे ही वेपर प्रेशर कम हो जाता है। चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और फ्रीजिंग टेम्परेचर कम हो जाता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उतने न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन तो आते नहीं है, फिर भी एक बार आप फॉर्मूला देख ले रहे हो। डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के बी इंटू एम होता है, एम बी इज इक्वल टू होता है 1000 इंटू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी वी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। और वैसे ही डेल्टा टी एफ यानी कि डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट होता है के एफ इंटू एम। और ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको परासरण दाब कहते हैं, पाई पाई इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं सी इंटू आर इंटू टी, ठीक है। सी को वैसे ही कंसंट्रेशन को एन स्मॉल एन अपॉन वी इंटू आर टी भी लिखा जाता है। इसी को हम लोग प्रिसाइजली किससे नापते हैं, बार्कले हार्टले मेथड से, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में दिया गया है बार्कले हार्टले मेथड, जो कि रैपिड होता है और मेम्ब्रेन रप्चर को रोकता है। नेक्स्ट यूनिट की बात करें हम लोग, नेक्स्ट यूनिट है हम लोग का आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम में है, आयोनिक साम्य में हम लोग देखते हैं आर्नियस थ्योरी सबसे पहले, ठीक है। आर्नियस क्या बोला था, जो H प्लस आयन प्रोड्यूस करे उसको हम लोग एसिड बोलते हैं, और जो OH माइनस प्रोड्यूस करे उसको हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है, इन एक्वस मीडियम। और ब्रॉन्स्टेड क्या बोला था, जो H प्लस प्रोड्यूस करता है वो ब्रॉन्स्टेड एसिड है, ब्रॉन्स्टेड एसिड। और जो OH माइनस प्रोड्यूस करता है वो सॉरी जो H प्लस एक्सेप्टर है, ठीक है, H प्लस एक्सेप्टर है वो है हम लोग का ब्रॉन्स्टेड बेस।
और उसके बाद आया था लिविस। लिविस क्या बताता था? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर के बारे में। जो एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहता है और बेस जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर रहता है। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को देखिए हम लोग। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन किस पर काम करता है? सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट पर काम करता है, ठीक है। एच किस पे टूटेगा? H प्लस प्लस ए माइनस ए, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं, डेल रूट के ए अपॉन सी, जिसको रूट के इंटू वी भी लिखा जाता है। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट पर ये वैलिड रहता है करके, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पर। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर देखें, ठीक है। जल का आयनिक गुणांक कितना रहता है? 298 केल्विन पे। के डब्ल्यू इज इक्वल टू हम लिखते हैं एच प्लस इंटू ओ एच माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻40 एम स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। और पीएच स्केल, ठीक है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पीएच इज इक्वल टू होता है हम लोग का, पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन, ठीक है। वैसे ही पी ओ एच रहता है हम लोग का माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस, पी ओ एच रहता है माइनस लॉग ऑफ, और पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14 रहता है। इसका भी एक न्यूमेरिकल पहले आया था। मान लो पी ओ एच हम लोग का 9 दे दिया है तो पी एच कितना होगा, ठीक है। इसको उस तरफ ले जाएंगे, 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा हम लोग का? पी एच निकालने के लिए बोल रहे हैं तो 5। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उतने ज्यादा न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक आध आ गया तो आ गया, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस रहते हैं हमारे सीजी पेपर में। बफर सॉल्यूशन उसको बोलते हैं हम लोग जो ना पीएच को बदलने नहीं देता, रेजिस्ट द पीएच चेंज, उसको हम लोग बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर होता है, एसिडिक बफर है तो हम लोग वीक एसिड लेंगे और उसी का यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट लेंगे, ठीक है। तो पीएच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, अगर एसिडिक बफर है तो, ठीक है। और अगर हम लोग का ये बेसिक बफर है, ठीक है, बेसिक बफर है तो ये वीक बेस को लेंगे, एसिडिक में वीक एसिड और बेसिक बफर में वीक बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट लेंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट। तो पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। अगर बेसिक बफर है तो बेस आ जाएगा, उसमें एसिड आता है। नेक्स्ट हम लोग देखें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट, विलेयता गुणनफल, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो रहता है विलेयता गुणनफल, वो रहता है स्पेंजली सॉल्युबल सॉल्ट में ए एक्स बी वाई इज इक्वल टू होते हैं एक्स ए वाई प्लस और वाई बी एक्स माइनस, ठीक है। इसको इस तरह से लिखा जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के, ठीक है, ए वाई प्लस ब्रैकेट एक्स बी एक्स माइनस ब्रैकेट वाई, ठीक है। और ये आयनिक प्रोडक्ट में जो क्यू है, ठीक है, वो के एस पी से ज्यादा रहता है। कॉमन आयन इफेक्ट देखिए, सम आयन प्रभाव, तो ये इसमें जो होता है डिग्री, जब हम छोटा कैसे नहीं है, जब हम किसी कॉमन आयन में, ठीक है, किसी कॉमन आयन में हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालें, किसी कॉमन आयन में हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है। कोई भी हम लोग कॉमन आयन में हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए तो उसका वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा कम हो जाती है। इसका एप्लीकेशन कहाँ देखने को मिलता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस में, ग्रुप टू प्रेसिपिटेशन, जब हाइड्रोजन सल्फाइड एसिडिक मीडियम में रहता है। नेक्स्ट यूनिट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट यूनिट हम लोग का है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। इसमें हम लोग का इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये टेबल आप लोग याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप बोलोगे तो मैं ये वाला पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग इसको बार बार देखोगे याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो होता है नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर जो रहता है उसका मोनोमर आइसोप्रीन रहता है, ठीक है, उसी को 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन बोलते हैं। नेचुरल इलास्टोमर जो रहता है सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन रहती है। वोल्केनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो हम लोग का जो रबर है उसको हम लोग सल्फर से ट्रीट करते हैं, ठीक है, क्रॉस लिंकिंग से सल्फर से ट्रीट करते हैं ताकि उसका ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी इंक्रीज हो सके। सल्फर से जब हम लोग ट्रीट करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे वोल्केनाइजेशन, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज होता है? टायर में होता है, रबड़ किससे में, कन्वेयर बेल्ट्स में होता है, फुटवेयर में होता है, चप्पल वगैरह में हमारा रबर यूज होता है, ठीक है। इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी। पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन का मोनोमर जो होता है इथीन होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। लो डेंसिटी सिंथेटिक एडिशन पॉलीमर रहता है ये, ठीक है। LDP जो होता है हाई प्रेशर रहता है और ऑक्सीजन कैटलिस्ट रहता है, ठीक है। और हाई डेंसिटी प्लास्टिक जो रहता है इसमें लो प्रेशर रहता है और जिगलर नाटा रहता है, ठीक है।
एलडीपी जो रहता है फ्लेक्सिबल पाइप में यूज होता है, स्क्वीज बॉटल में होता है। जो हम लोग बॉटल यूज करते हैं वो जो पाइप जो फ्लेक्सिबल रहता है ना उसमें एलडीपी यूज होता है। और एचडीपी जो है वो बकेट बनाने में, पाइप में और कंटेनर वगैरह में यूज होता है। टेफ्लॉन जो है, टेफ्लॉन उसको टेट्राफ्लोरोइथीन बोलते हैं। वो जो हम लोग का पॉलीथीन है उसी में हाइड्रोजन की जगह इसमें टेफ्लॉन तो फ्लोरीन आ जाता है। ठीक है, टेफ्लॉन एफ फॉर फ्लोरीन, एफ फॉर टेफ्लॉन, ऐसा आप लोग याद कर सकते हो। इसमें भी एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, उसमें पर सल्फेट कैटेलिस्ट के साथ, प्रेशर के साथ होता है। टेफ्लॉन को हम लोग नॉन स्टिक कुकवेयर, ठीक है, और कोटिंग ऑयल्स और गैस्केट वगैरह में हम लोग यूज करते हैं इसका। ठीक है, नॉन स्टिक कुकवेयर क्योंकि हार्ड होता है। पीवीसी, पीवीसी की पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, तो इसमें जो है इथीन में एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ जाता है। ठीक है, तो उसको विनाइल क्लोराइड बोलते हैं। ये भी ये होता है सिंथेटिक एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, पैरा ऑक्साइड इनिशिएट करता है। ठीक है, जो हम लोग रेन कोट पहनते हैं वो पीवीसी का बना रहता है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस में यूज होता है, वाटर सप्लाई वाले पाइप में पीवीसी का यूज होता है, फ्लोर के टाइल्स में पीवीसी का यूज होता है। टेरिलिन की बात करें, टेरिलिन को डेक्रोन भी बोलते हैं, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरेप्थेलिक एसिड, ठीक है, टेरेप्थेलिक एसिड दिख गया तो टेरिलिन से बना हुआ। ठीक है, ऐसा आप लोग याद कर सकते हैं। सिंथेटिक कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, मैच द फॉलोइंग टाइप में क्वेश्चन में आ सकता है, पॉलिस्टर और वाटर का एलिमिनेशन होता है। क्रीज रेजिस्टेंस फाइबर बनता है और सेफ्टी बेल्ट्स में यूज होते हैं, हेलमेट बनाने में यूज होता है और कॉटन के साथ ब्लेंडिंग करने में यूज होता है। टेरिकॉट कपड़ा जो बोलता है ना वो टेरिलीन का बना रहता है। नायलॉन 66 जो है एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइल डायमीन से बना रहता है। इसका सिंथेटिक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। टेरिलीन और नायलॉन 6 दोनों का सिंथेटिक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। कहाँ कहाँ यूज होता है? ब्रश के ब्रिस्टल्स में यूज होता है, रोप में यूज होता है, सिंथेटिक टेक्सटाइल में और पैराशूट वगैरह में यूज होता है क्योंकि हाई टेंसाइल रहता है। ठीक है, पैराशूट वगैरह में नायलॉन 66, ठीक है, सिंथेटिक टेक्सटाइल में भी यूज होता है। बेकेलाइट, बेकेलाइट जो होता है फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड से बना हुआ है, HCHO, ठीक है। थर्मोसेटिंग क्रॉस लिंकिंग रहती है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है, एसिड बेस कैटेलाइज, ठीक है। इलेक्ट्रिकल स्विचेस में इसका यूज होता है, हैंडल ऑफ यूटेंसिल्स में यूज होता है, कंघी में यूज होता है, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स में इसका यूज होता है। नेक्स्ट यूनिट हम लोग देखेंगे गैसियस स्टेट केमिस्ट्री, ठीक है। गैसियस स्टेट केमिस्ट्री में हम लोग काइनेटिक गैस इक्वेशन जो होता है पीवी इज इक्वल टू 1/3 m इंटू एन इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है, काइनेटिक गैस थ्योरी का इक्वेशन है। और हम लोग का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो रहता है ई के इज इक्वल टू 3/2 आर टी रहता है, 3/2 के बी टी भी लिखा जाता है, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी देखें तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का सबसे कम रहता है, फिर एवरेज वेलोसिटी का आरएमएस रूट मीन स्क्वायर का सबसे ज्यादा रहता है, वर्ग माध्य मूल वर्ग का, ठीक है। तो इसका मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला होता है √2 RT अपॉन एम, ठीक है। और हम लोग का ये क्वेश्चन कई बार आ गया है कि इससे तो क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, 8 RT √πm, ठीक है। और हम लोग का आरएमएस का रहता है √3 RT अपॉन एम, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। और इसका देख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज और आरएमएस, ठीक है। तो इसका मोस्ट प्रोबेबल का सबसे कम, फिर एवरेज का रहता है 1.128, फिर 1.225 आरएमएस का रहता है, ये देख सकते हैं। ये वाला रिलेशन कई बार एमसीक्यू में आ गया है, आप लोग अच्छे से देख। रियल गैस और क्रिटिकल फेनोमेना, ठीक है, वास्तविक गैस और क्रांतीय परिघटना देखते हैं। तो वांडर वॉल इक्वेशन बताता है हम लोग का P प्लस ए एन का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन V का स्क्वायर, ठीक है, इंटू V माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT होता है करके, ठीक है। इसका जो आइडियल गैस का इक्वेशन रहता है उसी को इस तरीके से इन्होंने बनाया। आइडियल गैस में हम लोग लिखते हैं PV इज इक्वल टू NRT। तो इसमें A जो रहता है, ये A वो बताता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन को, और ये B जो है वो इफेक्टिव मोलिकुलर वॉल्यूम को बताता है, ठीक है। बी जो होता है 4 Vm के बराबर रहता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखिए हम लोग सपिंडीयता गुणांक, तो Z इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनआरटी लिखते हैं। अगर Z की वैल्यू 1 है तो ये आइडियल गैस का रहता है,
जेड की वैल्यू 1 से कम है तो अट्रैक्टिव फोर्स रहता है और इजिली कंप्रेसिबल रहता है। जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो रिपल्सिव फोर्स रहता है और डोमिनेट करता है। बॉयल्स टेम्परेचर देखें तो ऐसा टेम्परेचर जिसमें रियल गैस है वो आइडियल गैस को ऑबे करे, आइडियल गैस लॉ को। और इसका फॉर्मूला होता है टीवी इज इक्वल टू ए अपॉन आर इंटू बी। क्रिटिकल कांस्टेंट देखें हम लोग तो वी सी इज इक्वल टू 3 बी क्रिटिकल वॉल्यूम। और क्रिटिकल प्रेशर का देखें, क्रिटिकल वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 बी होता है, क्रिटिकल प्रेशर इज इक्वल टू होता है ए अपॉन 27 बी स्क्वायर। और क्रिटिकल टेम्परेचर देखें तो 8 अपॉन 27 आर बी। कंप्रेसिबिलिटी कैसा रहता है, क्रिटिकल टेम्परेचर और जेड सी इज इक्वल टू पी सी इंटू वी सी अपॉन टी सी रहता है। इतना तो टफ शायद नहीं आता है हम लोग में। 3/8 तो इसका वैल्यू हो जाता है 0.375। ये आ सकता है, ये आ सकता है 3.075 कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, लास्ट यूनिट देख रहे हैं हम लोग हमारे सिलेबस का, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो प्रिंसिपल एंड क्वांटम नंबर। ठीक है, डी ब्रॉय प्रिंसिपल बोलते हैं जो वेव है की तरह भी काम करता है हम लोग का, पार्टिकल यानी कि डुअलिटी के बारे में बात करता है डी ब्रॉय प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला वो लिखता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये डी ब्रॉय का वो है फॉर्मूला है, इससे न्यूमेरिकल आ सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इसी को हम लोग एम वी है तो ये मोमेंटम हो जाता है मास इंटू वेलोसिटी, तो इसको एच बाय पी भी लिखा जाता है और एच बाय 2m इंटू के यानी काइनेटिक एनर्जी भी लिखा जाता है। ठीक है, और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, यानी कि हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉन का हम लोग एग्जैक्ट पोजिशन अगर हम लोग ज्ञात कर लिए तो उसका एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं बता सकते। अगर हम लोग एग्जैक्ट उसका वेलोसिटी जान लिए तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। इसीलिए हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी है, अनिश्चितता, अनिश्चितता इसका पोजीशन का और वेलोसिटी का। ठीक है, पहले देखते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर उसे बोलते हैं जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो सेल है उसका साइज या फिर एनर्जी को बताता है 1 2 3 ऐसे। एजीमुथल क्वांटम नंबर सब सेल और शेप को बताता है। शेप बोले तो एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 से n-1। मान लो इसका 1 है तो 1 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और मैग्नेटिक जो रहता है ml ओरिएंटेशन बताता है ऑर्बिटल का। ठीक है, तो -l से +c तक। मान लो इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 है इसी वो का एटम का, तो उसका मैग्नेटिक ml क्या होगा क्वांटम नंबर -2 -1 0 1 और 2 ऐसे होगा। स्पिन क्वांटम नंबर या तो पॉजिटिव हाफ होगा या नेगेटिव हाफ होगा, इलेक्ट्रॉन के स्पिन का डायरेक्शन को बताता है। पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ये बताता है कि कोई भी एटम का सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर यानी कि चारों सेम नहीं होगा। ठीक है, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम है सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, हर एक एटम का हर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग होगा करके ये बताता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बॉन्डिंग और हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन उसको बोलते हैं जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल से पूछा जाता है sp, जैसे कि हम लोग का CO2 रहता है उसका स्ट्रक्चर लीनियर रहता है 180 डिग्री, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है 120 डिग्री। sp3 जो है, ठीक है, sp3 जो है वो क्या होगा sp3 टेट्राहेड्रल बनाता है, इसका 109.5 डिग्री रहता है। लेकिन हाइड्रोजन का एक एक्सेप्शन है, उसका 104 डिग्री रहता है। ठीक है, ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लेकिन 104 डिग्री। sp3d का ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनता है और जो हम लोग का sp3d2 है इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। इसका एग्जांपल है sf6 और sp3d का pf5 और टेट्राहेड्रल का मीथेन CH4, ट्राइगोनल प्लेनर का BF3 और ये CO2। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो ये बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2 होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और ये Na है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए हम लोग ऑक्सीजन का तो 16 O2 का रहता है 16 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 रहता है, 2 रहता है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, पैरामैग्नेटिक रहता है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है 5 स्टार 2 pp। नाइट्रोजन का देखिए 14 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 रहता है। ठीक है, और ये डायमैग्नेटिक रहता है, इसका हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रहता है। ठीक है, नाइट्रोजन का N2 का, N2 प्लस का 13 इलेक्ट्रॉन, O2 प्लस का 15 इलेक्ट्रॉन, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 रहता है।
N2+ का और O2+ का 2.5 रहता है। बॉन्ड ऑर्डर जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है और बॉन्ड लेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। यानी कि जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहेगा, बॉन्ड लेंथ जिसका ज़्यादा रहेगा उसका उसका जो है बॉन्ड ऑर्डर कम रहेगा। जैसे कि हम लोग का N2 नाइट्रोजन देखते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसलिए इसका जो है बॉन्ड लेंथ एकदम छोटा रहेगा, छोटा बॉन्ड लेंथ। और वैसे ही हम लोग का फ्लोरीन देखते हैं, F2 देखते हैं, ठीक है, फ्लोरीन, तो इसका कैसे रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर तो 1 रहता है और इसका बॉन्ड लेंथ थोड़ा लंबा रहता है, ठीक है, लंबा रहता है। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे ये लैब अटेंडेंस 26 जुलाई को होने वाला है, उसका हर एक टॉपिक का हम लोग 50 MCQ PYQ बेसिस पे बनाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों पे देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, और और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। मैं फिजिक्स का भी ऐसे फॉर्मूला वाला वन शॉट अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट उसी का क्लास आएगा।